बैंकॉक की जमीन जहां हर डिश में छुपा है स्वाद, रंग और कल्चर का जादू। बैंकॉक के हर स्ट्रीट, नाइट मार्केट और फ्लोटिंग मार्केट में मिलते हैं ऐसे स्वाद जो आम रेसिपीज से पेयर हैं। सदियों से अपनी खुशबू और मसाले संभलते आए हैं और हम उन रहस्यमय स्वादों को आपके सामने लाने आए हैं। अन डिशेस के पीछे जाने के लिए जहां ट्रेडिशन, कल्चर और टेस्ट का परफेक्ट मैजिक मिलता है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए फ्लेवरफुल कुलिनरी एडवेंचर में। एपिसोड 36 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स ऑफ बैंकॉक। हर बाइट में हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। नए स्वाद, नई परंपराएं, नए कुलिनरी एडवेंचर्स। हमने लास्ट एपिसोड 35 में एक्सप्लोर किया था टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन नॉर्वे, एक ऐसी जर्नी जो दुनिया से पेयर थी। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 36। अगर आपको वर्ल्ड क्विजीन्स एक्सप्लोर करना और अलग अलग देशों के स्वाद और ट्रेडिशंस समझना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है ऐसा ग्लोबल कुलिनरी एक्सपीरियंस। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए फुल स्क्रीन में देखिए और महसूस कीजिए बैंकॉक के रंग, खुशबू और स्वादों का जादू। अब शुरू करते हैं आज का स्वादिष्ट सफर, एपिसोड 36। आज का 10th फेमस बैंकॉक फूड है मैंगो स्टिकी राइस, खाओ न्यू मैम्यूए। बैंकॉक की गर्मियों का सबसे मीठा सरप्राइज मैंगो स्टिकी राइस। एक ऐसी डिश जो सिंपल लगती है लेकिन टेस्ट और ट्रेडिशन दोनों में कमाल करती है। गर्मागर्म स्टिकी राइस, ठंडी कोकोनट मिल्क की क्रीमी लेयर और परफेक्टली राइप आम के स्लाइसेस। ये कॉम्बिनेशन हर एक थाई स्ट्रीट में समर का सेलिब्रेशन बन जाता है। बैंकॉक की मार्केट्स में घूमते हुए जब आपको कोकोनट और मैंगो की खुशबू मिलती है तो समझ जाओ कि पास ही कोई मैंगो स्टिकी राइस स्टॉल जरूर होगा। ये डेजर्ट न सिर्फ खाने में डिलीशियस है बल्कि एक ट्रॉपिकल वाइब भी देता है। एक बाइट और लगता है जैसे बैंकॉक के सुकून भरे इवनिंग में खो गए हो। हिस्ट्री। मैंगो स्टिकी राइस का इतिहास थाईलैंड के पुराने हार्वेस्ट ट्रेडिशंस से जुड़ा है। पहले ये डिश सिर्फ मैंगो सीजन में बनती थी जब आम अपनी फुल स्वीटनेस में होते थे और कोकोनट मिल्क सबसे क्रीमी होता था। थाई लोग आईएसी फैमिली गैदरिंग्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स और टेंपल इवेंट्स में सर्व करते थे, एक सिंबल ऑफ शेयरिंग, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस के रूप में। कहा जाता है कि ये डिश पहली बार सेंट्रल थाईलैंड में पॉपुलर हुई थी, जहां फार्मर्स हार्वेस्ट के बाद अपने मैंगोज और राइस से ये मीठा बनते थे। धीरे धीरे ये डेजर्ट बैंकॉक के हर कॉर्नर में पहुंच गया। स्ट्रीट वेंडर्स ने आईएसी अपना सिग्नेचर बना लिया और आज मैंगो स्टिकी राइस थाईलैंड के नेशनल डेजर्ट्स में से एक माना जाता है। फन फैक्ट्स। वन की कैप थाईलैंड में मैंगो स्टिकी राइस को गोल्डन मैंगो डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मैंगो के गोल्डन स्लाइसेस और स्टिकी राइस के व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट एक रॉयल प्रेजेंटेशन देता है। की कैप हर थाई फैमिली का अपना सीक्रेट रेसिपी होता है। कोई राइस को पंडन लीव्स में स्टीम करता है फ्लेवर के लिए, तो कोई कोकोनट मिल्क में थोड़ा सा सॉल्ट डालकर परफेक्ट बैलेंस बनाता है। 3 की कैप बैंकॉक में अप्रैल जून के बीच मैंगो स्टिकी राइस का क्रेज अपने पीक पार होता है। मैंगो सीजन के दौरान ये डेजर्ट लिटरली हर स्ट्रीट कॉर्नर पार मिलता है। 4 की कैप ये डेजर्ट सिर्फ थाईलैंड तक सीमित नहीं, वियतनाम, लाओस और कैम्बोडिया में भी इसका अपना वर्जन मिलता है।
लेकिन असली क्रीमी और एरोमेटिक वर्जन बैंकॉक का ही माना जाता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। मैंगो स्टिकी राइस थाईलैंड के लिए सिर्फ एक डेजर्ट नहीं, बल्कि उनके लाइफस्टाइल और फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन है। ये डिश सानुक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी लाइफ में खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढना। जब थाई फैमिलीज मिलकर मैंगो स्टिकी राइस बनती है, तो वो सिर्फ कुकिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग और सेलिब्रेशन कर रही होती है। टेम्पल्स में आईएससी ऑफरिंग के रूप में भी दिया जाता है, एक सिंबल ऑफ प्योरिटी और ग्रैटिट्यूड। कोकोनट मिल्क का स्वीटनेस और मैंगो का फ्रेशनेस थाई कल्चर की हार्मनी और हॉस्पिटैलिटी को परफेक्टली डिफाइन करता है। इस डेजर्ट के थ्रू थाई लोग एक सिंपल मैसेज देते हैं, लाइफ में स्वीटनेस शेयर करनी चाहिए। मैंगो स्टिकी राइस एक ऐसी डिश है जिसमें सिंप्लिसिटी और डेप्थ दोनों है। हर बाइट में आपको मिलता है बैंकॉक का एसेंस, स्ट्रीट का वार्मथ, फेस्टिवल का वाइब और कल्चर का मैजिक। इसमें ना कोई मॉडर्न प्लेटिंग है, ना फैंसी इंग्रेडिएंट्स, फिर भी इसका टेस्ट दिल में बस जाता है। स्टिकी राइस, कोकोनट मिल्क और मैंगो, तीन सिंपल चीजें लेकिन जब एक साथ आती है तो बना देती है थाईलैंड का सबसे बिलवेड डेजर्ट। अगर आप कभी बैंकॉक जाए तो स्ट्रीट के कोने में मिलने वेल मैंगो स्टिकी राइस को जरूर ट्राई करना, क्योंकि यही है बैंकॉक के फ्लेवर्स का सबसे स्वीट चैप्टर। आज का 9th फेमस बैंकॉक फूड है टॉम यम गूंग। बैंकॉक का दिल अगर स्ट्रीट फूड है तो उसकी धड़कन है टॉम यम गूंग। एक बॉल जिसमें सोरनेस, स्पाइस और अरोमा का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। लेमन ग्रास, कफिर लाइम, गलंगल, प्रॉन्स और रेड चिली पेस्ट, ये सब मिलके बनाते हैं एक ऐसा फ्लेवर एक्सप्लोजन जिसका हर सिप एक अलग स्टोरी कहता है। जब ये गरम बॉल टेबल पर आता है तो उसकी खुशबू से लगता है जैसे बैंकॉक के हार्ट में खड़े हो। स्ट्रीट स्टॉल्स से लेकर फैंसी रेस्टोरेंट्स तक, टॉम यम गूंग हर जगह थाई कल्चर का असली स्वाद लेके आता है। ये डिश सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अनफॉरगेटेबल। हिस्ट्री। टॉम यम गूंग का जन्म थाईलैंड के रिवरसाइड विलेजेस में हुआ। वहाँ के फिशरमैन अपने दिन के पकड़े हुए प्रॉन्स से सूप बनते थे, लोकल हर्ब्स जैसे लेमन ग्रास और गलंगल के साथ। वो सूप उनके लिए एक कंफर्ट फूड था, जो दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें वार्मथ और एनर्जी देता था। जैसे जैसे बैंकॉक डेवलप हुआ, टॉम यम गूंग लोकल किचन से निकलकर स्ट्रीट स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स तक पहुंच गया। 1980s के बाद थाई क्विजीन ग्लोबल होने लगी और टॉम यम गूंग दुनिया भर में थाई फूड का सिंबल बन गया। आज ये डिश एक नेशनल प्राइड है। आप बैंकॉक के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ, एक बॉल टॉम यम जरूर मिलता है। हर वर्जन थोड़ा डिफरेंट, लेकिन इमोशन एक ही, स्पाइसी, सॉर और सोलफुल। फन फैक्ट्स। 1 की कैप टॉम का मतलब है बॉइलिंग, यम का मतलब है मिक्स ऑफ फ्लेवर्स और गूंग का मतलब है प्रॉन्स, इसीलिए नाम टॉम यम गूंग, बॉइलिंग मिक्स ऑफ हॉट सॉर प्रॉन सूप। 2 की कैप ओरिजिनल वर्जन कम्प्लीटली क्लियर होता था विदाउट मिल्क, लेकिन बैंकॉक के मॉडर्न शेफ्स ने इसमें थोड़ा इवेपोरेटेड मिल्क और चिली पेस्ट डालकर आईएससी रिच और क्रीमी बना दिया। 3 की कैप बैंकॉक में ऐसे स्टॉल्स फेमस है जहां कस्टमर्स अपना स्पाइस लेवल कस्टमाइज करते हैं, फ्रॉम टूरिस्ट माइल्ड टू थाई एक्स्ट्रा हॉट। 4 की कैप ये सूप एक हेल्थ बूस्टर भी माना जाता है। लेमन ग्रास और लाइम जूस इम्यूनिटी बढ़ते हैं और गलंगल बॉडी डिटॉक्स करता है। 5 की कैप टॉम यम गूंग का फ्लेवर बैलेंस इतना पॉपुलर हुआ कि थाईलैंड ने आईएससी यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज में प्रपोज किया था।
एक कल्चरल सिंबल के रूप में जो थाई आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस। टॉम यम गूंग सिर्फ सूप नहीं, थाईलैंड का स्पिरिट इन अ बॉल है। इस डिश में नेचर, सिंप्लिसिटी और बोल्डनेस का परफेक्ट रिफ्लेक्शन मिलता है। बैंकॉक के लोकल्स के लिए ये एक कंफर्ट फूड है। मॉनसून के दिन हो या फेस्टिवल की रात, एक बॉल टॉम यम सब थकान मिटा देता है। स्ट्रीट स्टॉल्स पर फैमिलीज और ट्रैवलर्स एक साथ बैठकर ये सूप शेयर करते हैं और इसी शेयरिंग में छुपी है थाई हॉस्पिटैलिटी की वॉर्म। इस डिश का बैलेंस सॉर लाइम, स्पाइसी चिली और फ्रेश प्रॉन्स थाई फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन है। लाइफ में हार्मनी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप इस सूप का एक सिप लेते हो तो सिर्फ एक टेस्ट नहीं, एक कल्चर महसूस करते हो। ऐसा कल्चर जो फ्रेशनेस, स्पाइस और सिंप्लिसिटी में जीता है। टॉम यम गूंग थाईलैंड का प्राइड है। एक बॉल में पूरा बैंकॉक सिमटा हुआ। हर सिप में आपको मिलेगा हीट, अरोमा और एक सौर पंच जो दिल तक उतर जाता है। ये डिश आपको याद दिलाती है कि थाई क्विजीन सिर्फ खाना नहीं, एक फीलिंग है, एक रिदम है जो हर स्ट्रीट और स्टॉल में जीती है। अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो टॉम यम गूंग ट्राई करना एक मस्ट एक्सपीरियंस है। एक गरम बॉल, थोड़ा लाइम स्क्वीज और एक स्पाइसी सिप और आप समझ जाओगे कि क्यों कहते हैं थाईलैंड का असली टेस्ट एक बॉल टॉम यम में छुपा है। आज का एक फेमस बैंकॉक फूड है पैड थाई। बैंकॉक के दिल में, जहां हर कॉर्नर से सिसलिंग साउंड्स और खुशबू आती है, वही एक डिश है जो थाई फूड का ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी है, पैड थाई। एक सिसलिंग वॉक में टॉस होती नूडल्स, टैमरिंड सॉस, टोफू, श्रिम्प और पीनट्स का मिक्स, और जब वो प्लेट में सर्व होती है तो लगता है जैसे बैंकॉक का सोल हाई उसमें घुल गया हो। स्वीटनेस, सोरनेस और थोड़ा स्पाइस, यही बैलेंस पैड थाई को खास बनाता है। वॉक से निकलती एक एक स्टीम में फील होता है, दिस इज थाईलैंड ऑन अ प्लेट। हिस्ट्री। पैड थाई की कहानी शुरू होती है 1930s के थाईलैंड में, जब प्राइम मिनिस्टर प्लेग फिबनसोनखरम ने थाई आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल नूडल डिश बनाई। उस वक्त राइस शॉर्टेज था, तो राइस नूडल्स को हाईलाइट करना एक स्मार्ट मूव था और लोगों ने आईएसी तुरंत अपना लिया। सस्ती थी, टेस्टी थी और हर घर में बन सकती थी। कुछ ही सालों में पैड थाई बैंकॉक की स्ट्रीट्स का हार्ट बन गया और जैसे जैसे थाई टूरिज्म ग्रो हुआ, पैड थाई दुनिया भर में थाई क्विजीन का फेस बन गया। एक सिंपल डिश जो एक नेशन का प्राइड बन गई। फन फैक्ट्स। 1 की कैप पैड का मतलब है स्टर फ्राइड और थाई मतलब ऑफ थाईलैंड। 2 की कैप ओरिजिनल रेसिपी में ड्राइड श्रिम्प, टैमरिंड पल्प, फिश सॉस, टोफू, एग, बीन स्प्राउट्स और पीनट्स यूज होते हैं। 3 की कैप बैंकॉक का थिप समय स्टॉल किंग ऑफ पैड थाई के नाम से जाना जाता है। 1960s से ये लोग एक हाई वॉक में ऑथेंटिक पैड थाई बना रहे हैं। 4 की कैप आज के मॉडर्न वर्जन्स में चिकन, स्क्विड और वेजिटेरियन टोफू ऑप्शंस भी पॉपुलर है। 5 की कैप थाईलैंड ने पैड थाई को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में प्रपोज किया था एज अ सिंबल ऑफ थाई यूनिटी एंड ट्रेडिशन। कल्चरल इंपॉर्टेंस। बैंकॉक की स्ट्रीट लाइफ पैड थाई के बिना अधूरी है। रात के नियॉन लाइट्स के नीचे जैब वॉक में ऑल क्रैकल करता है और शेफ के हाथ में नूडल्स फ्लिप होते हैं, तो लगता है जैसे बैंकॉक अपनी कहानी सुना रहा हो। लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों एक रोड साइड स्टॉल पे बैठकर एक प्लेट शेयर करते हैं और इसी शेयरिंग में छुपी है थाई हॉस्पिटैलिटी की वार्मथ।
स्वीट, सॉर, स्पाइसी और साल्टी फ्लेवर्स मिलकर थाई फिलोसॉफिक बैलेंस इन एवरीथिंग को परफेक्ट तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। पैड थाई सिर्फ एक डिश नहीं, एक फीलिंग है। एक प्लेट जिसमें थाईलैंड की क्रिएटिविटी, सिंप्लिसिटी और वार्मथ सब कुछ समाया है। अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो एक रोड साइड वेंडर से फ्रेश पैड थाई जरूर ट्राई करो। थोड़ा लाइम स्क्वीज करो, पीनट्स स्प्रिंकल करो और महसूस करो थाईलैंड का असली रिदम। पैड थाई बैंकॉक का ग्लोबल फ्लेवर एम्बेसडर, जो हर बाइट में एक कहानी कहता है। आज का 7th फेमस बैंकॉक फूड है सोम टैम ग्रीन पपाया सैलड। बैंकॉक की गर्मियों में जब आपको एक रिफ्रेशिंग, स्पाइसी और क्रंची डिश चाहिए होती है तो सिर्फ एक नाम सबसे पहले याद आता है, सोम टैम। एक ऐसी सैलड जिसमें रॉ पपाया, गार्लिक, चिली, फिश सॉस, लाइम जूस और पाम शुगर मिलकर बनते हैं एक एक्सप्लोसिव फ्लेवर कॉम्बो। स्वीट, सॉर, स्पाइसी और साल्टी सब एक साथ। एक बॉल जिसमें फ्रेशनेस और फायर दोनों है। जैब स्ट्रीट वेंडर मोर्टर और पेस्टल मी पपाया को क्रश करता है और उसके साथ लाइम और चिली का अरोमा हवा में फैलता है तो लगता है जैसे बैंकॉक का स्ट्रीट रिदम एक सैलड में जीत गया हो। हिस्ट्री। सोम टैम का जन्म हुआ थाईलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसान में। इसान एरिया में क्लाइमेट ड्राई था और लोगों ने अपने अवेलेबल लोकल इंग्रेडिएंट्स, रॉ पपाया, चिली और फिश सॉस से एक ऐसी सैलड बनाई जो हीट में भी रिफ्रेशिंग लगे। पहले ये सिर्फ रूरल हाउस होल्ड्स में बनती थी, लेकिन धीरे धीरे बैंकॉक के फूड स्टॉल्स तक पहुंच गई। 1970s के बाद जब बैंकॉक में इसान माइग्रेशन बढ़ा तो सोम टैम भी उनके साथ सिटी कल्चर में घुल गया। आज हर स्ट्रीट मार्केट में एक कॉर्नर सोम टैम वेंडर का होता ही है। मोर्टर और पेस्टल की टोक टोक साउंड बैंकॉक के डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है और ये डिश सिर्फ सैलड नहीं, एक ब्रिज है इसान और बैंकॉक कल्चर के बीच। फन फैक्ट्स। 1 की कैप सोम का मतलब है सॉर और टैम का मतलब है पाउंडेड, मतलब एक सॉर सैलड जो पेस्टल से पाउंड की जाती है। 2 की कैप ऑथेंटिक सोम टैम ट्रेडिशनली मोर्टर और पेस्टल में बनती है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स को जेंटली क्रश किया जाता है ताकि फ्लेवर्स प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। 3 की कैप सोम टैम के मल्टीपल वर्जन्स है। सोम टैम थाई, स्वीट माइल्ड, सोम टैम लाओ, फर्मेंटेड फिश सॉस वाला और सोम टैम पू क्रैब वर्जन, हर रीजन का अपना ट्विस्ट। 4 की कैप थाई पीपल बिलीव कि एक परफेक्ट सोम टैम बनाने के लिए आपको 5 सेंसेस यूज करने चाहिए। साउंड, पाउंडिंग, साइट, कलर्स, स्मेल, लाइम चिली, टेस्ट, बैलेंस और टच, टेक्सचर। 5 की कैप बैंकॉक में सोम टैम को हेल्थी स्ट्रीट फूड माना जाता है क्योंकि ये लाइट, ग्लूटेन फ्री और फुल ऑफ विटामिन्स है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। सोम टैम थाई स्ट्रीट कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। लंच ब्रेक्स में ऑफिस वर्कर्स, स्कूल स्टूडेंट्स और टूरिस्ट्स सब एक छोटी प्लास्टिक प्लेट में सोम टैम खाते दिखेंगे। ये डिश बैंकॉक के फास्ट पेस्ड लाइफ में फ्रेशनेस लाती है। एक बाइट में कूलनेस और फायर दोनों। इस डिश का पाउंडिंग प्रोसेस एक कल्चरल रिदम बन गया है। वेंडर जब पेस्टल से बॉल में पपाया मिक्स करता है तो हर टोक टोक साउंड एक फेमिलियर कंफर्ट फील देता है और जब लाइम स्क्वीज होती है और चिली मिलता है तो हर बाइट बैंकॉक के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, बोल्ड, कलरफुल और फुल ऑफ लाइफ। सोम टैम खाना सिर्फ एक सैलड एंजॉय करना नहीं, एक थाई ट्रेडिशन महसूस करना है। एक ऐसा रिचुअल जो हर स्टॉल, हर स्ट्रीट और हर फेस्टिवल में जीता है।
सोम टैम एक सिंपल सैलड लग सकता है, लेकिन इसके हर स्पून में थाई स्पिरिट छुपी है। फ्रेशनेस, स्पाइस और बैलेंस। इस डिश में बैंकॉक का वो कॉन्ट्रास्ट है, केओस और काम दोनों एक साथ। अगर आप बैंकॉक में हो तो एक स्ट्रीट वेंडर के पास बैठकर फ्रेशली पाउंडेड सोम टैम ट्राई करो। थोड़ा लाइम ज्यादा, थोड़ा चिली एक्स्ट्रा, और देखो कैसे एक सैलड आपका मूड और दिन दोनों रिफ्रेश कर देता है। सोम टैम, बैंकॉक का टैंगी स्पाइसी हार्ट बीट, जहां हर बाइट में फ्रेशनेस और फायर मिलते हैं। आज का 6th फेमस बैंकॉक फूड है थाई रेड करी। बैंकॉक का फूड सीन जितना वाइब्रेंट है उतनी हाई आइकॉनिक है ये डिश थाई रेड करी। एक क्रीमी, स्पाइसी और एरोमेटिक मास्टरपीस जिसमें कोकोनट मिल्क और रेड चिलीज का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। हर स्पून में आपको मिलता है रिच फ्लेवर और कंफर्ट का फील। सॉफ्ट चिकन या टोफू के बाइट्स, लेमन ग्रास की खुशबू और क्रीमी टेक्सचर जो हर बाइट को अनफॉरगेटेबल बना देता है। इस डिश का सबसे खास एलिमेंट है रेड करी पेस्ट, जो एक आर्ट फॉर्म जैसा है। रेड चिलीज, गलंगल, गार्लिक, लेमन ग्रास और कफिर लाइम पील को मोर्टर में पीस कर बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट में कोकोनट मिल्क मिला के स्लो सिमर किया जाता है, जिसे एक बोल्ड और स्मूथ टेक्सचर रेडी होता है। रिजल्ट, अ डिश जो स्पाइसी भी है और सूदिंग भी। बैंकॉक के हर कॉर्नर में मिलने वाली कंफर्ट फूड। हिस्ट्री, थाई रेड करी का ओरिजिन सेंचुरीज पुराना है। जब थाईलैंड के रॉयल किचन्स में कोकोनट बेस्ड करीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वहाँ के शेफ्स ने इंडिया और चाइना से स्पाइस इन्फ्लुएंसेस लिए और अपना यूनिक थाई ट्विस्ट दिया, कोकोनट मिल्क और लेमन ग्रास के साथ। कम फेट यानी स्पाइसी करी ट्रेडिशनली होममेड करी पेस्ट से बनती थी। हर फैमिली का अपना सीक्रेट रेसिपी होता था। जैसे जैसे बैंकॉक एक कॉस्मोपॉलिटन हब बना, ये करी रॉयल टेबल्स से निकलकर स्ट्रीट स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स तक पहुंच गई। आज रेड करी सिर्फ एक डिश नहीं, एक culinary ब्रिज है जो थाई ट्रेडिशन और मॉडर्न फूड कल्चर को जोड़ता है। फन फैक्ट्स, 1 की कैप करी पेस्ट का लाल रंग फ्रेश ड्राइड चिलीज से आता है, आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल नहीं। 2 की कैप कोकोनट मिल्क के लेयर में जब ऑल अलग होता है तब समझो करी परफेक्टली कुक्ड है। थाई शेफ्स इसे क्रैकिंग द कोकोनट कहते हैं। 3 की कैप बैंकॉक के शेफ्स इस डिश के डजन्स ऑफ वर्जन्स बनते हैं, चिकन, डक, श्रिम्प, टोफू या वेजिटेबल्स के साथ। 4 की कैप रेड करी और स्टीम्ड जस्मीन राइस का कॉम्बो थाईलैंड में परफेक्ट कंफर्ट मील माना जाता है। 5 की कैप ये डिश इतनी पॉपुलर है कि थाई एयरवेज के इन फ्लाइट मेन्यू में भी ये फीचर्ड होती है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, थाई रेड करी सिर्फ एक मील नहीं, हाई बैलेंस फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन है। स्पाइसी, स्वीट, साल्टी और क्रीमी का परफेक्ट हार्मनी। बैंकॉक के लोकल्स के लिए ये घर की याद होती है। लंच ब्रेक्स में या वीकेंड डिनर्स पर फैमिली के साथ एंजॉय की जाती है। फेस्टिवल्स और टेम्पल ऑफरिंग्स में भी ये करी सर्व होती है, एक ग्रैटिट्यूड के सिंबल के रूप में। ये डिश थाई कल्चर का एक इमोशनल कनेक्शन है, वार्मथ, फ्लेवर और टुगेदरनेस का ब्लेंड। एक बॉल रेड करी खाते वक्त लगता है जैसे थाईलैंड की सोल आपके प्लेट में है, कलरफुल, बोल्ड और सोलफुल। थाई रेड करी बैंकॉक का हार्ट है, क्रीमी कोकोनट मिल्क और फायरी चिलीज का परफेक्ट ड्यूएट। ये डिश सिर्फ टेस्ट नहीं, एक जर्नी है जो आपको ट्रेडिशन और स्पाइस के थ्रू थाईलैंड की स्टोरी सुनती है। अगर आप बैंकॉक जाओ तो एक बॉल रेड करी ट्राई करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं, एक फीलिंग है जो बैंकॉक के हर किचन में जीती है। आज का 5th फेमस बैंकॉक फूड है मू पिंग ग्रिल्ड पोर्क स्क्यूअर्स। बैंकॉक की हर गली, हर नाइट मार्केट में एक खुशबू होती है, स्मोकी, स्वीट और माउथ वाटरिंग।
और उस खुशबू के पीछे होती है मूपिंग, थाईलैंड का स्ट्रीट फूड किंग। ये ग्रिल्ड पोर्क स्क्यूअर्स बैंकॉक के फूड कल्चर का हार्ट है, सिंपल, जूसी और इरिजिस्टिबल। सुबह ऑफिस जाते लोकल्स हो या रात को मार्केट घूमते टूरिस्ट्स, मूपिंग सबके लिए एक क्विक कंफर्ट स्नैक है। एक वुडन स्क्यूअर में लगाए ह्यू परफेक्टली मैरिनेटेड पोर्क स्लाइसेस जो चारकोल पर स्लो ग्रिल होते हैं, और जैसे ही उन पे ग्लेस लगता है वो सिसलिंग साउंड और अरोमा प्योर स्ट्रीट को फ्लेवरफुल बना देता है। गार्लिक, कोरिएंडर रूट, सोया सॉस और कोकोनट मिल्क के ब्लेंड में मैरिनेटेड मूपिंग का हर बाइट में स्मोकी स्वीटनेस और उमामी का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। बैंकॉक के फुटपाथ्स पर ये स्क्यूअर्स ग्रिल होते हुए दिखेंगे और उनके साथ सर्व होता है स्टिकी राइस, एक क्लासिक डुओ जिसे लोकल्स ब्रेकफास्ट, लंच या मिडनाइट स्नैक के रूप में एंजॉय करते हैं। हिस्ट्री। मूपिंग का ओरिजिन सिंपल लॉगऑन के सिंपल खाने से हुआ। बैंकॉक के स्ट्रीट वेंडर्स और लैबोरर्स के लिए एक क्विक प्रोटीन पैक्ड स्नैक। शुरू में पोर्क को मैरिनेट करके बैम्बू स्क्यूअर्स पर लगाया जाता था और चारकोल पर ग्रिल करके पोर्टेबल मील के रूप में सर्व किया जाता था। कोकोनट मिल्क और पाम शुगर यूज करने का ट्रेंड लेटर आया, जिसे पोर्क में एक सटल स्वीटनेस और क्रीमी टेक्सचर ऐड हुआ। 1970s के बाद जब बैंकॉक में नाइट मार्केट्स का बूम आया, मूपिंग उनका स्टार बन गया, एक ऐसी डिश जो फास्ट भी थी और फ्लेवरफुल भी। आज मूपिंग सिर्फ स्ट्रीट स्नैक नहीं, एक अर्बन ट्रेडिशन बन चुकी है। हर एरिया का अपना सिग्नेचर मूपिंग स्टॉल होता है और लोकल्स अक्सर कहते हैं, अगर आपको बैंकॉक का असली फ्लेवर चाहिए, मूपिंग जरूर ट्राई करो। फन फैक्ट्स। 1 की कैप मू का मतलब है पोर्क और पिंग का मतलब है ग्रिल करना, सिंपल, डायरेक्ट और फ्लेवरफुल ना। 2 की कैप मूपिंग का सीक्रेट है उसका मैरिनेड, जिसमें फिश सॉस, कोरिएंडर रूट और कोकोनट मिल्क का परफेक्ट रेशियो होता है। 3 की कैप बैंकॉक में कुछ स्टॉल्स अपना पोर्क ओवरनाइट मैरिनेट करते हैं ताकि हर बाइट में फ्लेवर डीप तक जाए। 4 की कैप मूपिंग हर मॉर्निंग मार्केट में सुबह 6 बजे से मिलता है। थाईलैंड के लोग आईएससी ब्रेकफास्ट के रूप में खाते हैं। 5 की कैप स्टिकी राइस के साथ सर्व करना इस डिश का ट्रेडिशन है ताकि लोग इजीली ट्रैवल करते हुए खाते जाएं, एक परफेक्ट ऑन द गो मील। कल्चरल इम्पोर्टेंस। मूपिंग थाई स्ट्रीट कल्चर का एक इमोशनल कनेक्ट है। ये डिश बैंकॉक की स्पीड और सिंप्लिसिटी दोनों को रिप्रेजेंट करती है। एक ग्रिल के सामने खड़े रहकर वेंडर का पोर्क फ्लिप करना, स्मोक का क्लाउड और गरम स्क्यूअर्स का प्लेट में सर्व होना, ये सब एक एवरीडे बैंकॉक रिदम जैसा लगता है। लोकल फैमिलीज और ट्रैवलर्स दोनों इस डिश से जुड़ ह्यू है। चाहे मार्केट के कॉर्नर पर खाते ह्यू लाफ्टर शेयर करना हो या लेट नाइट क्रेविंग सेटिस्फाई करनी हो, ये डिश थाई वैल्यूज दिखाती है, शेयरिंग, वार्मथ और बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स। बैंकॉक के लिए मूपिंग एक रिमाइंडर है कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स भी आइकॉनिक बन सकते हैं अगर बनाए दिल से। मूपिंग एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जो आपके टेस्ट बड्स के साथ इमोशंस भी इग्नाइट करता है। स्मोकी अरोमा, जूसी टेक्सचर और स्वीट ग्लेज, हर बाइट एक स्टोरी के जैसा लगता है। बैंकॉक का एसेंस इस डिश में छुपा है, बोल्ड फ्लेवर्स, सिंपल प्रेजेंटेशन और एंडलेस लव फॉर फूड। अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो मूपिंग मिस मत करना। एक गरम स्क्यूअर, एक बॉल स्टिकी राइस और बैंकॉक की रात की हवा, यही है थाई स्ट्रीट लाइफ का असली टेस्ट। आज का 4th फेमस बैंकॉक फूड है खाओ मन गई चिकन राइस। बैंकॉक के फूड स्टॉल्स की सिंप्लिसिटी और अरोमा का परफेक्ट एग्जाम्पल है। खाओ मन गई एक डिश जो कंफर्ट और फ्लेवर दोनों का बैलेंस रखती है। सॉफ्ट बॉइल्ड चिकन के टेंडर पीसेस,
फ्रेग्रेंट जस्मीन राइस और एक स्पाइसी स्वीट डिपिंग सॉस। ये डिश ऐसी है जो हर थाई के डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। खाओ मन गई सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है, एक प्लेट जिसमें सिंप्लिसिटी और सेटिस्फैक्शन दोनों मिले। चाहे ऑफिस जाने से पहले ब्रेकफास्ट हो या आफ्टरनून लंच ब्रेक, आपको बैंकॉक के हर कॉर्नर में एक स्टॉल मिलेगा जहां एक पॉट में चिकन सिमर हो रहा होता है और एक और पॉट में राइस के ग्रेन्स चिकन ब्रॉथ में एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उसका रिच फ्लेवर। हिस्ट्री। खाओ मन गई का ओरिजिन चाइना के हैनन प्रोविंस से हुआ, जहां आईएससी हेनानीज चिकन राइस के नाम से जाना जाता था। चाइनीज इमिग्रेंट्स जब थाईलैंड आए, उन्होंने इस डिश को लोकल टेस्ट के हिसाब से अडेप्ट किया और तब बना थाई स्टाइल खाओ मन गई। थाई वर्जन में चिकन को सॉफ्ट बॉईल करके सर्व किया जाता है और राइस को चिकन फैट और ब्रॉथ में कुक किया जाता है ताकि हर ग्रेन में फ्लेवर घुल जाए। इस एडेप्टेशन ने थाई कुलिनरी आइडेंटिटी में एक नया चैप्टर लिखा, क्योंकि ये डिश सिंपल होने के बावजूद इनक्रेडिबली फ्लेवरफुल थी। 1970s के बाद बैंकॉक के स्ट्रीट वेंडर्स ने आईएससी मास लेवल पर पॉपुलर बना दिया और आज खाओ मन गई हर मॉर्निंग मार्केट और फूड कोर्ट में मिलता है। एक ऐसा खाना जिसे लोकल्स थाई कंफर्ट ऑन अ प्लेट कहते हैं। फन फैक्ट्स। वन की कैप खाओ का मतलब है राइस, मैन का मतलब है फैट, यहाँ चिकन फैट से कुक्ड राइस, और गई का मतलब है चिकन, सिंपल नेम, डीप फ्लेवर। टू की कैप खाओ मन गई हर स्टॉल में थोड़ा अलग होता है, कुछ वेंडर्स सॉस में ज्यादा गार्लिक डालते हैं, कुछ ज्यादा चिली। 3 की कैप ये सॉस हाई इस डिश का सोल है, सोया सॉस, गार्लिक, जिंजर, चिली और विनेगर का टैंगी स्वीट मिक्स। 4 की कैप बैंकॉक के बेस्ट स्टॉल्स अपना सॉस सीक्रेट रखते हैं, हर रेसिपी एक फैमिली लेगेसी होती है। 5 की कैप चिकन के साथ एक स्मॉल बॉल में क्लियर ब्रॉथ सर्व होता है, डाइजेशन और फ्लेवर दोनों बैलेंस करने के लिए। कल्चरल इम्पोर्टेंस। खाओ मन गई एक डेली कंफर्ट मील है जो थाई लाइफस्टाइल के पेस को परफेक्टली मैच करता है। ऑफिस वर्कर्स, स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स सबके लिए ये एक रिलायबल और सैटिस्फाइंग डिश है। ये थाई कल्चर के सिंप्लिसिटी विद हार्ट फिलॉसफी का सिंबल है, जहां मिनिमल इंग्रेडिएंट्स से मैक्सिमम टेस्ट क्रिएट किया जाता है। मॉर्निंग मार्केट्स में वेंडर्स लार्ज पॉट्स में चिकन बॉईल करते हुए मिलते हैं और हर कस्टमर के लिए फ्रेशली स्लाइस्ड चिकन सर्व करते हैं। ये वार्मथ और एफिशिएंसी थाई हॉस्पिटैलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बैंकॉक में खाओ मन गई खाना सिर्फ एक मील नहीं, एक कल्चरल एक्सपीरियंस है, एक मोमेंट ऑफ काम इन द सिटीज रश। लोकल्स के लिए ये डिश एक रिमाइंडर है घर के कंफर्ट का, और ट्रैवलर्स के लिए एक गेटवे है थाई सिंप्लिसिटी और डेप्थ को समझने का। खाओ मन गई एक ऐसी डिश है जो सबके लिए कुछ ना कुछ कह जाती है। एक बॉल में वॉर्म, नॉस्टैल्जिया और बैंकॉक का रिदम, चिकन का टेंडरनेस और राइस का अरोमा मिलके क्रिएट करते हैं एक सोलफुल बाइट जो हर दिन को थोड़ा बेटर बना देता है। अगर आप बैंकॉक घूम रहे हो तो एक रोड साइड स्टॉल पर बैठकर खाओ मन गई जरूर ट्राई करना। एक स्पूनफुल राइस, एक स्लाइस चिकन और थोड़ा स्पाइसी सॉस, और आप महसूस करोगे बैंकॉक का असली कंफर्ट हर बाइट में। आज का थर्ड फेमस बैंकॉक फूड है सताई ग्रिल्ड मीट स्क्यूअर्स। बैंकॉक के नाइट मार्केट्स में अगर कहीं से धुआं उठता दिखे और हवा में मीठी नट्टी खुशबू फैली हो तो समझ जाओ वो सताई है। जूसी स्मोकी ग्रिल्ड मीट स्क्यूअर्स जो सर्व होते हैं रिच पीनट सॉस के साथ। ये डिश थाईलैंड के स्ट्रीट फूड का एक फेस्टिवल फेवरेट है, चाहे वो चिकन हो, पोर्क,
बीफ या टोफू, सब वर्जन एक हाई चीज प्रॉमिस करते हैं। चार्ड परफेक्शन और बोल्ड फ्लेवर। एक प्लेट सताई के साथ होती है टैंगी क्यूकम्बर सैलड और थिक पीनट डिप, जिसमें हर बाइट में स्पाइस और स्वीटनेस का बैलेंस्ड एक्सप्लोजन मिलता है। हिस्ट्री। सताई ओरिजिनली इंडोनेशिया और मलेशिया से आया। वहां के ट्रेडर्स और माइग्रेंट्स ने इस डिश को थाईलैंड में इंट्रोड्यूस किया। थाई शेफ्स ने आईएससी लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ अडेप्ट करके अपना फ्लेवर ट्विस्ट दिया। कोकोनट मिल्क, टर्मरिक और लेमन ग्रास का मैजिक ऐड करके। बैंकॉक के फूड कल्चर में सताई 1940s के बाद बूम हुआ, जब स्ट्रीट वेंडर्स ने आईएससी बैम्बू स्क्यूअर्स पे ग्रिल करना शुरू किया। स्लो ग्रिलिंग और रिच पीनट सॉस ने आईएससी तुरंत क्राउड फेवरेट बना दिया। आज ये डिश सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं, एक फेस्टिवल एसेंशियल बन चुकी है। सुंगक्रन थाई न्यू ईयर हो या नाइट मार्केट्स, सताई हर जगह मिलता है। फन फैक्ट्स। वन की कैप सताई वर्ड अराबिक वर्ड सेट से आया, जिसका मतलब है ग्रिल्ड मीट। टू की कैप थाई स्टाइल सताई में कोकोनट मिल्क और टर्मरिक यूज करने से एक क्रीमी गोल्डन कलर मिलता है। थ्री की कैप पीनट सॉस ओरिजिनली इंडियन इन्फ्लुएंस से आया। थाईलैंड ने आईएससी अपने स्पाइसेस के साथ री इमेजिन किया। 4 की कैप बैंकॉक में सताई के साथ क्यूकम्बर विनेगर सैलड सर्व करना मस्त होता है, जो पैलेट रिफ्रेश करता है हर स्पाइसी बाइट के बाद। 5 की कैप एक टिपिकल सताई स्टॉल में 300-400 स्क्यूअर्स रोज ग्रिल होते हैं और हर एक का चार अलग होता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। सताई बैंकॉक के स्ट्रीट लाइफ का एक सोशल फूड है। फ्रेंड्स, फैमिलीज और ट्रैवलर्स एक स्टॉल के आसपास खड़े होकर स्क्यूअर्स शेयर करते हैं और इसी शेयरिंग में छुपी है थाई कम्युनिटी की वार्मथ। फेस्टिवल्स में ये डिश एक हैप्पीनेस सिंबल है, क्योंकि सताई सर्व करना मतलब फ्लेवर्स और लाफ्टर दोनों शेयर करना। इसका पीनट सॉस थाई क्विजीन के बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स प्रिंसिपल का बेस्ट एग्जाम्पल है। स्वीट, स्पाइसी, साल्टी और क्रीमी सब एक साथ। बैंकॉक के लिए सताई एक कल्चरल कनेक्टर है, जो एंशिएंट ट्रेड राउट्स से लेकर मॉडर्न नाइट मार्केट्स तक अपनी कहानी सुनाता आया है। सताई एक सिंपल डिश है, लेकिन इसका मैजिक बैंकॉक के स्ट्रीट कल्चर में डीपली रूटेड है। हर स्क्यूअर में ग्रिल का वार्मथ, सॉस का डेप्थ और थाई स्माइल का टच मिलता है। ये डिश दिखाती है कि कैसे थाईलैंड हर फ्लेवर को अपना बना लेता है और FIR दुनिया के सामने एक नया वर्जन पेश करता है। अगर आप बैंकॉक में हो तो एक रोड साइड स्टॉल पार खड़े होकर सताई जरूर ट्राई करना। स्मोकी स्क्यूअर, क्रीमी पीनट सॉस और मार्केट के लाइट्स के बीच एक परफेक्ट बाइट। आज का सेकंड फेमस बैंकॉक फूड है बोट नूडल्स क्वोई टेओरी युआ। टाइनी बाउल्स, इंटेंस फ्लेवर्स, बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट का अल्टीमेट स्ट्रीट फूड। रिच पोर्क या बीफ ब्रॉथ, नूडल्स, हर्ब्स और स्पाइसेस का कॉन्सेंट्रेटेड मैजिक हर बाइट में मिलेगा। हिस्ट्री। फ्लोटिंग मार्केट्स में ये डिश ओरिजिनेट हुई। ओरिजिनली स्मॉल बाउल्स में सर्व होता था, ताकि बोट सेलर्स इजीली कस्टमर्स को सर्व कर सकें। फन फैक्ट, एक बॉल में फ्लेवर्स इतने इंटेंस होते हैं कि आपको एक फुल मील का सैटिस्फैक्शन मिलता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। बोट नूडल्स फ्लोटिंग मार्केट कल्चर का एक आइकन है और बैंकॉक कुलिनरी ट्रेडिशन का प्राइड। छोटी बॉल, बड़ा फ्लेवर, एक बाइट में बैंकॉक का स्ट्रीट फूड एसेंस। आज का फर्स्ट फेमस बैंकॉक फूड है लापाओ, ग्रिल्ड फिश विद सॉल्ट। स्मोकी, सक्यूलेंट और रिवरसाइड मैजिक, थाईलैंड का ऑथेंटिक टेस्ट। बैम्बू स्टिक्स और सॉल्ट क्रस्ट में ग्रिल किया हुआ, हर बाइट में स्मोकी अरोमा और जूसी फिश का कॉम्बो।
हिस्ट्री। ट्रेडिशनल थाई मेथड में फिश को होल ग्रिल करते हैं, सॉल्ट क्रस्ट से फ्लेवर सील होता है और स्मोकी अरोमा आता है। फन फैक्ट, कोल ग्रिल का स्मोक फिश में परफेक्ट थाई स्ट्रीट फ्लेवर ऐड करता है। वेंडर्स हर रिवर साइड मार्केट में सर्व करते हैं। कल्चरल इम्पोर्टेंस, फेस्टिवल्स और रिवर साइड डाइनिंग में आइकॉनिक डिश, ऑथेंटिक थाई फ्लेवर का सिंबल। स्मोकी, जूसी और सिंपल, ला पाओ थाईलैंड के रिवर साइड एसेंस का हर बाइट में एक्सपीरियंस। ये था द एंड ऑफ एपिसोड 36 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। बैंकॉक की स्ट्रीट्स, फ्लेवर्स और स्ट्रीट फूड कल्चर का आपने परफेक्ट टूर देखा। हर डिश के पीछे छुपी है एक कहानी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन और बोल्ड टेस्ट का मैजिक। आपको कौन सा बैंकॉक स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं और अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पर्सनली पिन करूंगा, यस आदित्य के तरफ से। तो लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस करना ना भूले ताकि आप हमारे साथ और फूड फील्ड एडवेंचर्स एक्सप्लोर कर सके। अगर आपके पास कोई फेवरेट बैंकॉक डिश या सीक्रेट स्ट्रीट फूड स्पॉट है, नीश कमेंट करें। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा, हो सकता है वो नेक्स्ट एपिसोड में फीचर हो। Until then, keep exploring, keep tasting। क्योंकि हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं एपिसोड 37 के साथ, जहां मिलेंगे और भी यूनिक एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए बैंकॉक का स्वाद याद रखिए, नए फ्लेवर्स ट्राई कीजिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के फूडी परिवार का हिस्सा बनिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डायनामिक एक्सपीडिशंस।